नमस्कार, मैं निशान गाजी। आप सब देख रहे हैं तारा अधिकार। दादर कबूतर खाने के विवाद को लेकर जो है उत्तर भारतीय विकास सेना जो है मैदान में आ चुकी है। रिसेंटली आपने देखा था ऋषिकेश स्वामी जी ने जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया था दादर इस सभागृह में, और सारे मीडिया चैनल्स के सामने कबूतर फीडिंग को लेकर जो है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी उन्होंने बताया था। और अभी भी वो काफ़ी नाराज़ है कि उनके डिसीजन को, उनकी कम्युनिटी को जो है वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। हम उनसे ही बात करेंगे। सभी को साराजी का स्वामी जी को आपकी पार्टी का समर्थन मिल रहा है और कबूतर का जो विवाद है वो कम होने के बदले और बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जैन कम्युनिटी और भी डिप्रेस्ड हो रही है कि 130 सालों की प्रथा को जो है पॉलिटिकल स्टैंड लेकर क्यों गुमराह किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे, इनके प्रॉब्लम को कैसे पढ़ोगे? मैं समझता हूँ कि पंडित सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारतीय विकास सेना। सर, क्या रणनीति है आपकी, वो बताइए हमारे व्यूवर्स को। उत्तर भारतीय विकास सेना और शांतिदूत जन कल्याण पार्टी महाराज जी के आशीर्वाद से सभी उत्तर भारतीय पर प्रांतिक संगठित हो रहे हैं महाराष्ट्र की भूमि पर। कारण यह है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पशु पक्षियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और इसके लिए सरकार 10 से मस्त नहीं हो रही है। कोर्ट में जाके इन्होंने ऑर्डर लाया है। मैं समझता हूँ अगर किसी पंछी के कारण किसी को बीमारी होता है, ये एप्लीकेशन खुद लगाते हैं, खुद विरोध करते हैं, ऑर्डर लाते हैं, तो मेरा सवाल है सरकार से कि आपने हुक्का में जो पाइप वापरा जाता है सालों साल, बेचारे नौजवान बच्चे बीमार व्यक्ति उस हुक्का पाइप से खींचते हैं, पाइप कभी बदला नहीं जाता है, उससे ज़्यादा बीमारी फैलती है कि पक्षी पंछू से होता है। तो ये सरकार ने वो चीज़ को बॉम्बे हाईकोर्ट में पार कराया है। हमारे बच्चों की आदतें खराब कर रही है, उनके लंग्स खराब हो रहे हैं, उस तरफ वो नहीं देखना चाहती है। उनको ये चाहिए कि समाज बटेंगे तो हम कटेंगे, ये उनका विचार है और डरा के रखने का ये कार्य कर रहे हैं। हम पूरे के पूरे जो उत्तर भारतीय पर प्रांतीय राजस्थान समाज भी उत्तर भारत में आता है, और मेरे जैन समाज मेरे भाई लोग हैं, और हमारे को पूरा पाठिंबा है। और हमारे महानगर में हमारा महापौर चुन के आएगा, क्योंकि पर प्रांतीय इस समय जो जनसंख्या अधिक होने के कारण 15% गुजराती समाज है, उत्तर भारतीय 32 समाज है, लगभग 45-48% एक साथ वोट करेगा और हमारा महापौर हम निकाल करेंगे। क्या आप खुद याचिका दायर किए हो क्या, कोई उच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर की हो क्या इस संदर्भात में? अगर आप दो विषय है, एक तो राज ठाकरे के विरुद्ध मैंने जो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाया है, जो उत्तर भारतीय पर प्रांतियों पर जिन्हें मारहाण किया उन पर एफआईआर हो, इनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो और चुनाव चिन्ह निकाला जाए। इसका असर जरूरी हुआ, कारण इनके लोग जो मारने वाले थे ये थोड़ा रुक गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक माता बुजुर्ग उम्र की महिला को मारा जा रहा है मनसे के ऑफिस में अगवा करके। ये देखो कैसे हिंदू है, हिंदू पर वार कर रहा है, मार रहा है, बुजुर्ग लोग की इज्जत नहीं होती। ये वैसा राज्य है जहाँ पे हिंदू अपमानित हो रहा है। हमारी याचिका उस महिला पे कार्रवाई करने का तो लगने वाला है, और जहाँ तक है हमारी सरकार आएगी, जितने भी हम डिसीजन लेंगे वो हम हमारे समाज के हित में लेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सरकार है आने वाले इलेक्शन की तैयारी में है, इसके लिए सारी चीज़ें धुनी जा रही है, मुंगेरी लाल के ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं? देखो, एक मनसे पार्टी 1.25% की पार्टी अगर वो मार रही है, जब तक सरकार का पाठिंबा नहीं होगा तब तक कोई हाथ नहीं उठाता। आप कहीं पर भी बाहर झगड़ा कर लीजिए, पुलिस उठा के आपको अंदर कर देगी, एफआईआर कर देगी, आप पे सेक्शन लगाती है। किस तरह एक महिला को आपने किडनैप करके अपने ऑफिस में ले गए मनसे के लोग, किस तरह आपने उस महिला पे हाथ उठाया, पुरुषों के सामने आपने मारा है, उस माता का अपमान किया है, आपने भारत माता का भी अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। इस समय उत्तर भारतीय पर प्रांतीय जैन समाज एक साथ आ रहा है, और हमारे लोग जान गए हैं कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हमारा शोषण होता रहेगा। एक मार रहा है, एक मरवा रहा है, तीसरा बचाने वाला पार्टी है वो है उत्तर भारतीय विकास सेना, और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग इस समय हमारी सरकार बनाएंगे। सर, आने वाले इलेक्शन में आपके जो कैंडिडेट है टोटल कितने रहेंगे, उसकी जानकारी दीजिए। पूरे के पूरे कैंडिडेट अब उतारे हर एक जिला से। मुंबई आर्थिक राजधानी में 227 वार्ड में लगभग हमको 80% कैंडिडेट का लिस्ट हमारे पास आया, लेकिन उसको हम घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाज इस समय एक साइडेड वोट देगा। आप पैसा बांटो, कंबल बांटो, लेकिन इस समय उत्तर भारतीय जान गया है, पर प्रांतीय जान गया है, राजस्थानी समाज जान गया है,
मेरे जैन समाज जान गए हैं कि अगर हमने हमारी सत्ता नहीं बनाई यहाँ पर तो हमारे को यहाँ पर हमारा शोषण होते रहेगा, हमारे बच्चों पर अत्याचार होगा। जिस तरह ये हमारे माता पिता को मारते थे राज ठाकरे के लोग 2008 में, आज हमारे लोग को मारे आते समय इनके लोग हमारे बच्चों को मारेंगे। इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। धन्यवाद सर। क्या रणनीति है आप लोगों की? जिस तरह आपने बताया था कि आज़ाद मैदान में आप लोग धरना देने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार के सामने अभी हमने जो एजेंडा रखा है, अगर सरकार अगर दिवाली के पहले हमारी जो मांग है कबूतर की जो मांग है अगर पूरी कर देते हैं और कबूतर खाना जो हमारा खुल जाता है तो हम दिवाली के बाद कोई अनशन नहीं करेंगे, नहीं तो अथवा हमारा अनशन करने का दिवाली के बाद जो विचार है वो आगे चलेगा। गिरगांव मुंबई गिरगांव जो मलबार हिल के जो कैबिनेट मंत्री है मंगल प्रभात जी लोढ़ा, वहाँ से एक एनजीओ है आम्बी गिरगांव पर, वो कबूतरों को ज़्यादा पैमाने पे विरोध कर रही है। इसके बारे में क्या कहने वाले? गिरगांव आम्बी गिरगांव पर एक एनजीओ है गिरगांव में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पक्षों के बारे में कोई अगर विरोध करता है तो वो उनकी गलती है। पक्षों को जानता नहीं कि आप कौन आदमी हो, इंसान हो, क्या चीज़ जान के हो। मेरा कहना एक ही सबसे विनती है कि भाई आप लोग पक्षों को मारो नहीं, आप लोग पक्षों के ऊपर कोई ऐसा विरोध करने की जरूरत नहीं है। पक्षों आपके घर पे जाके खाना मांगता है, पैसा मांगता है,